मध्य प्रदेश में जैसा कि आप सभी को पता है 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि आप सभी को पता है सारे बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन कुछ ऐसे छोटे दल भी हैं जो कि आगे चल करके एक बड़ा स्वरूप धारण कर सकते हैं और उन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए भारतीय वीर दल की स्थापना करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से चल करके आज ग्वालियर में आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से पदाधिकारी भारतीय वीर दल के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और भारतीय वीर दल की स्थापना आखिरकार क्यों की गई और इसका क्या उद्देश्य है, इसको लेकर के भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही हमारे साथ में यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, ग्वालियर की ज़मीन पर आपका स्वागत है। ये धरा जो है यहाँ पर कई महान वीर पुरुषों ने जन्म लिया है, तो आज भारतीय वीर दल के रूप में यहाँ पर आपका आगमन हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ग्वालियर में स्वागत भी करूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय वीर दल की स्थापना आखिरकार किन उद्देश्यों के लिए की गई है? बहुत बहुत धन्यवाद चैनल RVS का और इस ग्वालियर की धरा पर पहुँचने का तमाम कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश से स्वागत है। देखिए, देश के अंदर बहुत ही उथल पुथल की राजनीति चली हुई है। आज हर वर्ग, हर समाज अपने अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। बहुत लंबे समय से कांग्रेस ने इसी तरह शोषण करके जो उसका कोर वोट बैंक था SC ST OBC, जिसको नकारने का काम कांग्रेस ने किया था, जिसकी हालत आज आप देख रहे हैं। देश के अंदर कांग्रेस का जनाधार के साथ साथ उसका नामो निशान भी खत्म के कगार पे पहुंच गया है। आज उसी राह पर जो वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसका जुल्म उससे भी जाता है इस कमज़ोर वर्ग के ऊपर। आज समाज के वो वर्ग, वो वंचित वर्ग जो अभी तक अपने अधिकारों से वंचित महरूम रहे थे, उन सब की लड़ाई को इस प्रदेश के नहीं पूरे देश में भारतीय वीर दल के माध्यम से कमज़ोर और गरीब को, पिछड़े और दलित को, किसान और मजदूर को उनका हक हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में जैसा कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या भारतीय वीर दल भी अपने कुछ प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी? जी, निश्चित तौर पर उसी के संदर्भ में आज की जो कार्यकर्ताओं का मीटिंग हुई है, सर्वप्रथम तो आज प्रदेश की कमान भाई कल्याण सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उनको सौंपी गई है। वो बहुत ही अनुभवी हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग और कमज़ोर वर्ग की लड़ाई बहुत ही लंबे समय से लड़ रहे थे और उनके साथ उनकी पूरी टीम पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता आज भारतीय वीर दल को ताकत देने के लिए इस भारतीय वीर दल में पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल है तो इसका काम है चुनाव लड़ना। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी 2018 का ये भारतीय वीर दल चुनाव, हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति में जातिगत आधार पर राजनीति कई जगह पर हो रही है, कई प्रदेशों में हो रही है। भारतीय वीर दल की जो मानसिकता है वो क्या है? वो सबको साथ लेकर के चलने की है या कुछ जातियों को ही सपोर्ट करने की है? बहुत सुंदर सवाल आपने। ये कुछ प्रदेशों में नहीं, पूरे देश में जातिवाद और सांप्रदायिकवाद, धर्म की राजनीति चल रही है। निश्चित तौर पर इस देश की जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो कैटेगरी में बनाया था बाबा साहब ने संविधान को, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल का जो नाम दिया था, आज उस परिपाटी को तोड़कर जाति के नाम पर जो वर्तमान में सत्ता में बैठी है और जो सत्ता में भारत के आज़ाद होते के साथ ही आई थी, सबसे पहले तो जाति का बवंडर और बीज उन लोगों ने बोया, क्योंकि जब बच्चा भारत में पैदा होता है, पैदा होने से पहले उसकी जाति निर्धारित कर दी जाती है। स्कूल जाता है फिर जाति, फिर वो नौकरी मांगने जाता है फिर जाति। तो मेरे दोस्त, इस जातिगत की राजनीति के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जो सत्ता में बैठी है। हमारा तो संविधान के हिसाब से SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात करते हैं। हम जातिवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं। जाति परपंच, जैसा कि आपने कहा कि आप जातिवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो बहुत सारे जगह से मांग उठ रही है आरक्षण को लेकर के। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जो है जातिगत ना होकर के आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, आरक्षण कोई कमज़ोर और गरीबी का उन्मूलन का कोई योजना नहीं है। ये तो
केवल उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बाबा साहब ने एक रास्ता खोला था जो लोग सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से कमज़ोर थे। आज सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वर्ण वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया है वो भी असंवैधानिक है। हमारा संविधान, हमारा आरक्षण पर सबसे एकदम क्लियर कंसेप्ट है। हम 100% आरक्षण की बात करते हैं। इस देश में जातिवार जनगणना कराई जाए और जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से 100% आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का ग्वालियर में आज जो मीटिंग हुई है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसको लेकर के आप जो आशा लेकर के ग्वालियर आए थे, क्या वो पूरी हुई है? निश्चित तौर पर बहुत ही खुशनुमा माहौल में आज की मीटिंग का आयोजन हुआ है। बहुत सारे कार्यकर्ता जिनका जोश और खर्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से हम लोग, बीच में कोरोना आ गया, 2018 के बाद 19 तक काम किया। उसके बाद हम 2 साल तक मध्य प्रदेश में केंद्र की तरफ से नहीं आया था, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कैडर पर काम कर रहे थे और बहुत मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में भारतीय वीर दल को खड़ा करने का भी प्रयास किया है। हमारे साथ में अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कल्याण सिंह जी की नियुक्ति हुई है। कल्याण सिंह जी कितनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं भारतीय वीर दल का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ और करना भी चाहिए। मुझे जो भारतीय वीर दल का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ने नियुक्त किया है सबकी सहमति से, तो जिम्मेदारी भी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जो कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी दी है मंच से सभी को, तो क्या लगता है कि अभी चुनाव आने तक एक दल वाकई में मजबूत बन जाएगा? क्योंकि संगठन, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया है, कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारी योजना है और उस योजना को हम कुछ दिन में ही 2-3 महीने के अंदर इतना पूरे प्रदेश में हर जन तक पहुंचाने की कोशिश होगी हमारी। प्रत्येक SC ST OBC और माइनॉरिटी के प्रत्येक जन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और हमारी योजनाएं पहुंचेंगी और वो हमसे जुड़ेंगे भी। हमारे साथ में रणवीर सिंह जी भी हैं, जो कि पेशे से वकील हैं। रणवीर सिंह, आप बताइए कि है ना, आज भारतीय वीर दल में मैंने देखा है कि आपने पिछली बार भी है ना काफ़ी काम किया था और काफ़ी जगह पे आपने इसके लिए दौरे भी किए हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ग्वालियर आपने बुला लिए, है ना, तो कैसा लग रहा है आपको कि अब हम कुछ और जोश में मर गए? हम गौरवान्वित हैं। हमारा जैसा दिख रहा है आपको, देखो इतनी भीड़ भाड़ युवा तरुणाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर के, विजय कसाना जी ने हमें हौसला अफजाई किया है और उसी तारतम्य में हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमें कल्याण सिंह जी मिले हैं, जो पिछड़ों की और शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आशान्वित हैं कि हम प्रदेश में 2023 में अपना जलवा दिखाएंगे। क्या ग्वालियर चंबल संभाग से भारतीय वीर दल का कोई 1 या 2 विधायक भी हम देख सकते हैं 2023 में? बिल्कुल, हम बिल्कुल, हमने पहले 18 में भी चुनाव लड़ाया था और हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि हम जॉइंट डिक्लेरेशन एजेंडा करेंगे और उसके तहत आपको ये खुशखबरी मिलेगी। काले कोट के बाद अब ये सफ़ेद कुर्ता और वकालत के बाद अब ये नेतागिरी, तो क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल सफेदी में लबालब हूँ, क्योंकि न्यायकारी शासन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।